बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी स्टूडेंट्स की डिमांड पर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बीएस 4 ईयर प्रोग्राम में फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर फाइनल एग्जाम, जो कि 18 तारीख को होने जा रहा है। तो इसलिए जी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड जो पास्ट पेपर्स हैं वो बिल्कुल मौजूद नहीं है किसी भी जगह पर, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया है फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर। ये कोड जो कोड है इसका जी 301, और उसके साथ ए इसलिए लिखा गया क्योंकि जो कोड है जी 301 ये पहले हायर फंजाई का कोड था, जो कि ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग फिफ्थ सेमेस्टर में मौजूद था। लेकिन अब हायर फंजाई फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं है, लोअर फंजाई है। और अब आप लोगों का ये जो 301 है ये कोड है जी बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी का, इसलिए साथ इसके ए लिखा गया। अब इसके क्योंकि पास्ट पेपर्स नहीं है तो इसलिए बच्चों को आइडिया नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जी मैं एक आप लोगों को गेस देने जा रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों ने अपनी प्रायोरिटी के हवाले से सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट कौन से वाले टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। तो इंशाल्लाह ये आज की वीडियो के अंदर मैं सारी बात आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। और जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें +923466139239, जहां पर आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेकर अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मुझे सेंड कर देना है। तो बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा, जहां ना सिर्फ मैं आपके साथ नोट शेयर करता हूं बल्कि स्टूडेंट्स आपस में बहुत ज्यादा नोट शेयर कर रहे हैं, और वो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग एक दूसरे की इसी तरह से हेल्प करते रहें। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आमिर इसाक ऑनलाइन के नाम से मेरा पेज है, और मेरा ग्रुप है जी एफएससी का, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें पीपीएससी बीएस स्पेशली, तो ऑल अबाउट बायोलॉजी एबी और बायोलॉजी विद आमिर के नाम से ये आपको ग्रुप मिलेगा फेसबुक पर। तो हम चलते हैं जी आज की डिस्कशन में। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि अगर इन केस आप थोड़ा बहुत आइडिया लेना चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो 8th सेमेस्टर के अंदर यही वाला जो आप लोगों को पोर्शन है, या यानी इन अदर वर्ड्स ये इससे रिलेटेड जो पेपर है वो है जी माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी से रिलेटेड थे, तो उनके पास पेपर से भी हेल्प ली जा सकती थी। और उसको भी माइंड में रखते हुए और कुछ अपने आइडिया को भी माइंड में रखते हुए मैं अब आप लोगों को सबसे पहली चीज जो वायरसेस है उससे रिलेटेड कुछ बात बताऊंगा, और फिर बैक्टीरिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। सो वायरसेस से हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं वो है रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये चाहे कोई सी भी क्लास हो, किसी भी क्लास में वायरसेस का जब आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है तो ये वाला टॉपिक मस्ट इंक्लूड किया जाता है, और ये हर पास्ट पेपर में आया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी के। ये जो भी मैंने आपको बताया कि 8th सेमेस्टर के अंदर माइक्रोबायोलॉजी का पेपर शामिल है, और उसके जितने भी पास्ट पेपर्स आप देखेंगे उन सब के अंदर लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर पूछा गया है, स्पेशली इन लॉन्ग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी बहुत सारी बातें आ सकती हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए आप लोग पहली बात तो जनरली तैयार करें वायरसेस की रिप्रोडक्शन, उनकी रेप्लिकेशन, और उसके बाद उसको स्पेशली आप लोग लाइफ साइकिल बैक्टीरियोफेज से रिलेट करके जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो इसलिए टॉप ऑफ द लिस्ट आप लोग रख लेंगे रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस। नंबर 2 पर अगर आप देखेंगे तो वायरल इन्फेक्शंस टू प्लांट्स, क्योंकि ये भी अगेन माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जहां पर वायरसेस की बात आती है, तो क्योंकि आप बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए आप लोगों को जो वायरल डिजीजेस हैं प्लांट से रिलेटेड वो जरूर याद करनी है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ी हुई है। टोबैको मोज़ैक वायरल वायरस के साथ रिलेट करते हुए टोबैको मोज़ैक डिजीज। तो टोबैको मोज़ैक वायरस का स्ट्रक्चर, उसका लाइफ साइकिल, वो सारा कुछ आपको फर्स्ट सेमेस्टर की बुक में भी मिल जाता है, लेकिन आप लोग उसको भी तो तैयार करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी की वायरल इन्फेक्शंस हैं प्लांट्स के साथ रिलेट करते हुए, अब इसमें आपके सिलेबस के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ सिस्टम या सिम्टोमेटिकली जो आपको रिलेट करके बात पूछी गई है, यानी कि सिम्टम्स आप डिफरेंट डिजीजेस की याद रख लें कि अगर लीफ के ऊपर इस तरह के कलर्स हैं तो ये फ्लान डिजीज है, ये फ्लान डिजीज है। तो वायरस से रिलेटेड कुछ डिजीजेस आप जरूर तैयार कीजिएगा, और मोस्ट स्पेशली मैंने जैसे आपको बताया कि टोबैको मोज़ैक डिजीज उसको आप लोग जरूर प्रिपेयर करके जाएं, उसमें से भी
क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो वायरल इन्फेक्शन वाला जो टॉपिक है ये आप लोगों का 100% प्रिपेयर होना चाहिए, और स्पेशली जो कंट्रोल मेजर्स हैं, डिजीज रेजिस्टेंस के साथ रिलेट करके कुछ चीजें हैं, वो भी आप लोग जरूर माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट वन, वायरस ट्रांसमिशन एंड डिससेमिनेशन। ये भी एक तरह से इन्फेक्शन से रिलेटेड ही टॉपिक है, लेकिन ये अलग एक टॉपिक है। इसमें आप लोग को ये बताना होता है कि किस तरह से वायरस ट्रांसमिट होता है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। और डिससेमिनेशन कहते हैं स्प्रेड कैसे करता है, यानी पहली बात तो वो अंदर कैसे जाता है, पेनिट्रेट कैसे करता है, और उसके बाद फिर वो स्प्रेड कैसे करता है, उसका नंबर कैसे बढ़ता है, एटसेट्रा। तो इसमें भी आप लोगों को अगेन कुछ इन्फेक्शन से रिलेटेड भी बातें आ जाती हैं और कुछ हटके भी बातें होती हैं। तो ये वाला टॉपिक आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, तो ट्रांसमिशन एंड डिसएमिनेशन वाला टॉपिक जरूर तैयार कीजिएगा। लास्ट टॉपिक आपको वायरसेस से रिलेटेड मैं बता रहा हूं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। इसको गो थ्रू करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गो थ्रू जरूर कर लेना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें पूछी जा सकती हैं। स्पेशली वायरसेस को किस बेस पर क्लासिफाई किया जाता है, कितनी क्लासेस हैं वायरसेस की, उनकी एग्जांपल्स आपने याद करके जानी है। तो मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि तीन चीजों की बेस पर स्पेशली वायरसेस को हम क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन, उनकी मॉर्फोलॉजी की बेस पर, जिसमें स्पेशली उनकी शेप के हवाले से बातें आती हैं कि कौन से वाले वायरसेस की शेप क्या है, क्या ये रॉड शेप वायरसेस हैं, क्या ये सर्कुलर शेप वायरसेस हैं, क्या ये क्यूबिकल हैं। इसी तरह से बहुत सारी शेप्स हैं, और स्पेशली जो इन्वेलड वायरसेस हैं उनकी मॉर्फोलॉजी जरूर आती है। और इसी तरह से जो डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस, ये क्लासिफिकेशन के अंदर जी इसको जब बेस बनाया जाता है न्यूक्लिक एसिड को, तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास नेम्स आते हैं वायरसेस के साथ रिलेट करते हुए, आरएनए वायरसेस एंड डीएनए वायरसेस। तो मोस्टली जो हमारे पास प्लांट्स को काज करते हैं इन्फेक्शन, वो ज्यादा तौर पर आरएनए वायरसेस होते हैं, लेकिन एनिमल्स में भी, एनिमल वायरसेस में भी आपको बहुत सारे आरएनए वायरसेस मिलती हैं, और ज्यादा आप लोगों ने रिलेट करके बातें प्लांट से रिलेटेड याद रखनी है। इस तरह से होस्ट की बेस पर हम वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं, जिसमें प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस और फिर बैक्टीरियोफेजेस आते हैं। तो आप लोगों ने यदि क्लासिफिकेशन को एक तरफा गो थ्रू कर लेना है, ज्यादा इंपॉर्टेंस आपने ऊपर वाले तीन टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए इनको देनी है। तो इस तरह से आप लोगों को इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, या इन अदर वर्ड्स अगर ये कम से कम आप 4 टॉपिक्स अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो आई एम श्योर इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर काफी ज्यादा अच्छा होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर चलते हैं सेकंड नंबर पर बैक्टीरिया की तरफ। अब बैक्टीरिया जरा लंबा टॉपिक है, यानी कि ये ज्यादा इसमें टॉपिक्स आते हैं, तो इसलिए मैं इसमें आपको 4 से 5 टॉपिक्स इंशाल्लाह बताऊंगा। सो मार्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। अब इसमें मार्फोलॉजी के अंदर वायरसेस की, ये बैक्टीरिया की शेप्स आती हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों को जो सेल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, उसमें फ्लैजेला से लेकर ऑनवर्ड सारी चीजों का क्लियर हो। प्लाज्मिड क्या होता है, मीजोसोम्स किनको बोलते हैं, इसी तरह से न्यूक्लियोइड क्या चीज है, सेल वॉल किस तरह की होती है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस इसमें आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि फ्लैजेला हैं, उसकी बेस पर बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन। तो ये भी अगेन आपको फर्स्ट सेमेस्टर की बुक में काफी ज्यादा मटेरियल मिल जाता है, तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से यहाँ वहां से तैयार कर सकते हैं। नंबर 2 पर आ गया जी रिप्रोडक्शन। तो इसमें ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों आएंगी, और इसमें स्पेशली जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो इसमें फिर जो वो 3 मेथड्स आप लोग पढ़ते हैं जी, कॉन्जुगेशन का, इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का और ट्रांसडक्शन का। तो इन तीनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसडक्शन है। और बैक्टीरिया की कहीं पे भी बात होती है, स्पेशली जो उनका जेनेटिक मटेरियल, उसकी ट्रांसफर के हवाले से अगर हम इन केस बात करें, या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात करें, तो ट्रांसडक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जनरलाइज ट्रांसडक्शन, स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। और जहां तक एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात है, तो बाइनरी फिशन का प्रोसेस 100% एक तो वो आपने प्रिपेयर करना है। दूसरा, ग्रोथ कर्व, आप लोगों को जो 4 फेजेस बताए जाते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के, उनका भी रिप्रोडक्शन से ताल्लुक है 100%। तो आप लोग उसको जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज, ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। तो ये दोनों टॉपिक्स, मार्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक मैंने टॉप ऑफ द लिस्ट रखा है, तो इसको आप जरूर प्रिपेयर करेंगे। यानी उनकी मार्फोलॉजी में मैंने आपको बातें बता दी कौन कौन सी आती हैं, रिप्रोडक्शन में भी मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीजें आती हैं। नंबर 2 पर चलते हैं, बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म। इससे रिलेटेड माइक्रोबायोलॉजी के अगर आप पास्ट पेपर्स देखेंगे, तो इससे रिलेटेड फोटोसिंथेसिस के ऊपर कई दफा क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे 4 चीजें हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म के अंदर। रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी इसमें आता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी आता है। आप उनको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर तैयार करें, लाइक फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन की बेस पर ये वायरस, ये बैक्टीरिया की कितनी क्लासेस हैं, तो यू नो के 4 हम तरह के एक बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, जिसमें एरोबिक, एनारोबिक, इस तरह से फैकल्टेटिव और माइक्रोएलोफिलिक।
तो आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर प्रिपेयर करें, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है उसमें स्पेशली बैक्टीरिया की जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट से किस तरह से डिफरेंट है, इसमें किस किस्म के क्लोरोफिल्स होते हैं, ये किस तरह से अपनी फोटोसिंथेसिस का मेटाबॉलिज्म चलाते हैं स्पेशली। और जो दूसरा टॉपिक इसमें आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड स्पेशली बातें आती हैं, तो आप लोग उसको जरूर प्रिपेयर करें। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया का नेम आता है, रूट नोड्यूल्स के साथ उनकी जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है आप उसको शामिल कर सकते हैं। तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं जी बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म के अंडर आते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपने 100% प्रिपेयर करना है। नंबर 3 पर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, या आप लोग यूं कह लें कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बायोटेक से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, प्लांट के साथ रिलेट करते हुए हम कौन कौन सी जीन्स जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का इसमें जिक्र किया जा सकता है। तो इस तरह की चीजें एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंस में आएंगी। और बायोटेक से रिलेटेड में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो बैक्टीरिया से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक इंसुलिन है, इसी तरह से बहुत सारी मेडिसिन हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि बायोटेक के अंडर आती हैं। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री इसमें आ सकती है। तो आप लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया वाला टॉपिक जरूर प्रिपेयर करना है। अगेन इसको भी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर की बुक से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया वाला जो जनरल टॉपिक है उसको वहां से तैयार कर सकते हैं, और उसमें काफी डिटेल और काफी अच्छा लिखा हुआ है। तो इसलिए आप लोग की फर्स्ट सेमेस्टर की बुक देखें, काफी जगहों पर यूज हो रही है, इसलिए उसको किसी पकोड़े वाले को नहीं दे देना, रद्दी वाले को नहीं दे देना, तो उसको हमेशा पास रखना है। नेक्स्ट वन, बैक्टीरियल डिजीजेस। अब इसमें ये जो बैक्टीरियल डिजीजेस वाला टॉपिक है ये प्लांट से रिलेट करके जरूर याद कीजिएगा कि कौन कौन सी डिजीजेस हैं जो प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया काज करते हैं। तो आप लोगों ने उन सारे डिजीजेस के सिम्टम्स, उनकी रेजिस्टेंस और इसी तरह से उनकी इन्फेक्शन के जो इफेक्ट्स हैं, और फिर उसके साथ साथ जो उसका कंट्रोल मैयर है वो थोड़ा बहुत याद कर लेना है। तो जो जो बैक्टीरियल डिजीज आपने अपने सिलेबस में पढ़ी प्लांट से रिलेटेड स्पेशली उसको जरूर याद कीजिएगा। और आखिर पर जस्ट गो थ्रू करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो, लेकिन एवोल्यूशनरी टेंडेंसी, क्योंकि ये कुछ नए और एडवांस नॉलेज के टॉपिक्स हैं तो इसलिए आप लोग उनको एक दफा गो थ्रू कर ले। इसमें एवोल्यूशनरी टेंडेंसी के अंदर, मोनेरा के अंदर आप लोगों ने जी 3 चीजों का जिक्र है आपके सिलेबस में। एक तो बैक्टीरिया का है डेफिनेटली, एक है एक्टिनोमाइसीट्स का, और तीसरा है जी साइनोबैक्टीरिया। अगर आप साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो वो बैक्टीरिया और एल्गी के दरमियान में आता है, यानी उसके कुछ करैक्टर्स बैक्टीरिया से, कुछ करैक्टर एल्गी से मिलते जुलते हैं। और इस तरह से अगर आप एक्टिनोमाइसीट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर बैक्टीरिया और फंजाई का रिलेशनशिप आपस में बताया जाता है। तो आपने इस तरह से इसमें ये याद रखना है कि विच करैक्टर्स आर सिमिलर इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, which characters are different in cyanobacteria and bacteria, and again which character are present in similarity in actinomycetes and bacteria and fungi and bacteria etc. तो इस तरह से आप लोग उसको कुछ रिलेशनशिप की बेस पर तैयार करेंगे, इसको गो थ्रू करना है। बाकी ऊपर वाले जो मैंने आप लोगों को स्पेशली पहले 3 टॉपिक्स मैंने जो बैक्टीरिया से रिलेटेड बताए, जो वायरसेस से, मैं वायरसेस वाले आपको दोबारा से दिखा देता हूं कि आपने वायरसेस से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स पहले 3, रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस, वायरल इन्फेक्शन टू प्लांट्स एंड वायरस ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन। और बैक्टीरिया से रिलेटेड जो 3 टॉपिक्स हैं अगेन नोट कर लें, मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बाकियों को आपने जस्ट गो थ्रू कर लेना है। ये था जी सारा कुछ जो मैंने अपना आइडिया आप लोगों को दिया, और माइक्रोबायोलॉजी का जो पास पेपर्स आए हुए हैं उससे रिलेट करके आपको कुछ बातें बताई। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी और आप लोगों का पेपर अच्छा हो जाएगा। आप लोग इनको जरा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख लें, क्योंकि 18 तारीख को ये पेपर है, तो अब आपने जो रिवीजन करनी है उसमें इन टॉपिक्स को माइंड में रखते हुए करनी है। तो इंशाल्लाह ये मजीद आप लोगों के साथ मैं चीजें शेयर करता रहूंगा, आपकी हेल्प के लिए मैं मौजूद हूँ। जब भी मेरे पास इंशाल्लाह फ्री टाइम होगा तो मैं जरूर आप लोगों को रिप्लाई भी करता हूँ। अल्लाह आप सबका हामी नासिर वो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, +923466139239। फेसबुक पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।